हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग की टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेज या गाइडेंस देंगे। उसके बाद आपका लव रिलेशन देखेंगे इस सप्ताह कैसा रहेगा, और लास्ट में आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा एंजल जी आपके उस एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ये रीडिंग 20 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। ये एक सप्ताह के लिए है, यानी कि वीकली रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो टॉरस आइए देख लेते हैं, हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं और देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं इन दिनों। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यूनिवर्स जी बता रहे हैं आपको कि ये जो समय है ये नेगेटिविटी खत्म करने का है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपने आप में हिम्मत रखिए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए और पहला कदम आगे बढ़ाइए। यूर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए एक आपको प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, यानी कि उन पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तभी आपके जो सपने हैं साकार हो सकते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए आपको जो है अपनी सिचुएशन में प्यार लाना होगा। मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और जो है नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव बनना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे आप पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। तो अपनी सिचुएशन में प्यार और प्रेम से पेश आइएगा और आगे बढ़िएगा। देख लेते हैं इस सप्ताह आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज। टॉरस राशि वालों के लिए लव रिलेशंस कैसे रहेंगे इस सप्ताह। टॉरस राशि वालों के लव रिलेशंस कैसे रह सकते हैं, लव रिलेशनशिप उनका कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक पहले देख लेते हैं। यहाँ कोई ना कोई माइंड गेम चल रहे हैं, हेरा फेरी चल रही है, चीटिंग हो रही है। या तो आप किसी को धोखा दे रहे हैं प्यार में, या तो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। चीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो उनके जो है आपकी या तो आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है। चाहते हुए भी कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, लेकिन क्योंकि अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तो इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। और क्योंकि वो काफ़ी आप या तो आपके पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, तो उनको आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने ऐसा क्या किया था, आपको इतना क्यों परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया है। आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में हैं। लेकिन अगर आप इसका हल, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। बजाय के परेशानी में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अभी आप काफ़ी परेशानी और दुविधा में हैं और चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ माइंड गेम हुए हैं, मैनिपुलेशन हुई है आपकी। हो सकता है कि सामने वाला ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो और वो आपके साथ भी रिश्ता कायम करना चाह रहा हो, या फिर आप दूसरे के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो कोई एक जना तो है जो डिप्रेशन में है, लेकिन जब तक उठकर नहीं चलेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, आप इस डिप्रेशन से, इस परेशानी दुविधा से बाहर निकलने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर आप इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो उठिए और इसका
हल और सॉल्यूशन निकालिए। आपके इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इसमें नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। तो देखते हैं आपका। प्लीज़ एंजल जी अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से 3 बार अपने क्वेश्चन को अंदर ही अंदर मन में दोहराइए कि आपका सवाल क्या क्या है। एंजल जी उसका आंसर देंगे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब आप धीरे धीरे करके आप का समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन ये रहा, उसका आंसर आपके सामने है। Within the next few months, choose a new direction. Trust, believe करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब यही है कि आपको सबसे पहले जो है चूज ए न्यू डायरेक्शन, एक नई जो आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन में हैं, उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। एक नया काम आपको देखना पड़ेगा। न्यू डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी। नई काम में आपको पहल करना पड़ेगा। अगर आप यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ महीने का समय लग सकता है, आपका काम बन सकता है। पीसफुली इसका सॉल्यूशन और हल निकाला जा सकता है। अगर शांति पूर्वक अगर आप इस काम को करेंगे तो इसका रिजोल्यूशन, इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। अगर आप शांति पूर्वक इस काम को करेंगे तो आपको सबसे पहले यकीन करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। जिस काम में आपका जहां आपका काम नहीं बन रहा है, जहां आपको परेशानी तकलीफ हो रही है, उसको चेंज कीजिए। या फिर अपना करने का तरीका है जो, उसको चेंज कीजिए, उसको बदलिए और यकीन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तभी आपका जो है परेशानी, जो तकलीफ है, उसका हल और सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।